नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल सॉलिडिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडिटी। महान विचारक इमाइल दुर्खिम का सिद्धांत द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के अंतर्गत आज हम यहाँ पर यांत्रिक एकता और स्वाभाविक एकता में अंतर पर चर्चा करेंगे। डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल सॉलिडिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडिटी। इमाइल दुर्खिम ने लिखा है कि जिन समाजों में श्रम के विभाजन का अभाव अथवा अल्पता होती है उन समाजों में यांत्रिक एकता होती है। श्रम विभाजन की इस कमी के प्रभाव उन समाजों के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ते हैं। इसी प्रकार दुर्खिम का कहना है कि समय के साथ साथ श्रम का विभाजन बढ़ता है, इसमें वृद्धि होती है। ये आगे लिखते हैं कि यह एक ऐतिहासिक प्रवृत्ति और क्रिया है। जब श्रम का विभाजन अधिक हो जाता है तब स्वाभाविक एकता का विकास होता है। श्रम विभाजन के प्रभाव समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ते हैं। दुर्खिम का मानना है कि सामाजिक जीवन का आधार सामाजिक एकता है। यह एक नैतिक तथा परिवर्तनशील सामाजिक तथ्य है। ये दो प्रकार की होती है जिसकी विस्तार से विवेचना हम आगे के लेसनों में करेंगे। फिलहाल हम यांत्रिक एकता और स्वाभाविक एकता के अंतर की चर्चा करेंगे। दुर्खिम के अनुसार यांत्रिक एकता तथा स्वाभाविक एकता में सामाजिक घटनाओं और क्षेत्रों में निम्नांकित अंतर मिलते हैं, जो हम इस नीचे दिए गए चार्ट से स्पष्ट रूप से समझेंगे। बेसिस ऑफ डिफरेंस अर्थात अंतर के आधार। यांत्रिक एकता अर्थात श्रम का अभाव या अल्पता। स्वाभाविक एकता अर्थात श्रम विभाजन की अधिकता। तो यहां पर जब हम मानव व्यवहार, बेस क्या है? मानव व्यवहार और मनोवैज्ञानिक, यहां पर ह्यूमन बिहेवियर्स और एंड साइकोलॉजी, ये चीजें देखी जाएगी। मानव व्यवहार और मनोविज्ञान। यांत्रिक एकता में व्यक्तियों की मानसिक, नैतिक और सामाजिक एक रूपता, उनके विश्वास, धारणाएं, मत, तरीके, व्यवहार आदि आदि एक जैसे होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। भिन्नता केवल आनुवंशिकता की होती है, अर्थात आनुवंशिकता के कारण इनमें भिन्नता होती है। परंपरा का प्रभुत्व, व्यक्तिगता और व्यक्तिवाद का अभाव। परंपरा का क्या है? प्रभुत्व होता है। व्यक्तिगता और व्यक्तिवाद का अभाव होता है। किसमें? यांत्रिक एकता। यहां पर हम जब स्वाभाविक एकता की बात करते हैं तो इसमें श्रम विभाजन की अधिकता होती है। जैसे व्यक्तियों की मानसिकता, नैतिकता और सामाजिक एकरूपता का लोप हो जाता है। उनकी व्यक्तिगता और विशिष्टता में वृद्धि होती है। उनकी पसंद, विश्वास, मत, नैतिकता में कम से कम समानता। श्रम का विशेषीकरण, व्यक्तिगता का कारण, विशेषीकरण से परंपराओं में कमी, आनुवंशिकता या आनुवंशिकता भूमिका के निर्धारण में कम से कम महत्वपूर्ण। ये व्यवसाय और सामाजिक स्थिति को पिता से पुत्र को हस्तांतरण करने तथा जाति के बंधनों को तोड़ने में सहायक होते हैं। कौन? स्वाभाविक एकता।
इसी प्रकार से कानून, नैतिकता और सामाजिक नियंत्रण, इसकी इस बेस पे यदि हम दोनों का अंतर करें तो ये हो जाएगा। यहां पर इमाइल दुर्खीम बताता है यहां पर कि सामाजिक अंतर्विवेक और सामाजिक चेतना की एकरूपता का आधार है, जो शक्तिशाली, सर्वसंपन्न तथा अभिव्यक्तिवादी है। अपराध वह क्रिया है जो शक्तिशाली तथा गहरी सामाजिक अंतर्विवेक के विरुद्ध है तथा इसके लिए कठोर दमन आवश्यक है। फौजदारी कानून दमन और दंड का प्रभुत्व दीवानी कानून पर होता है। न्याय का उद्देश्य समूह के नैतिक अंतर्विवेक को पुनः स्थापित करना होता है, न कि अपराधी द्वारा क्षतिग्रस्त की क्षतिपूर्ति करना। ये साविवी एकता के अंतर होता है। और जब हम नहीं, यांत्रिक एकता के द्वारा के अंतर्गत होता है। अब हम साविवी एकता की बात करेंगे तो सार्वजनिक तथा सामान्य सामाजिक चेतना तथा अंतर्विवेक में कमी, अपराधों के विरोध में कमी होना, जिससे सामान्य सामाजिक अंतर्विवेक में भी कमी आती है। अपराधी क्रियाओं को केवल सदस्यों की हानि समझा जाता है, उनमें धार्मिक लक्षणों की गिरावट, इसके फलस्वरूप कानून में दंडात्मक लक्षणों की दिन प्रतिदिन कमी होना। अब संपूर्ण समूह के नैतिक अंतर्विवेक को दंड द्वारा पुनः स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होने के कारण दंड में भी कमी। अपराधी केवल क्षतिग्रस्त की हानि की पूर्ति करता है। सामाजिक नियंत्रण न्यून कठोर तथा अधिक शिथिल, केवल कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों में व्यवहार निश्चित, अन्य क्षेत्रों में प्रत्येक को इच्छानुसार व्यवहार की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संविदा कानून में वृद्धि तथा संबंधों का आधार पक्षों में स्वतंत्र संवाद होना। ये दूसरा विशेष है जिसमें साविवी, यांत्रिक और साविवी दोनों में अंतर पाया जाता है। इसी प्रकार से तीसरा एकात्मकता और सामाजिक बंधन, इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर यांत्रिक जो एकता है उसके अंतर, यांत्रिक में क्या होता है, एकात्मकता व्यक्तियों की सादृश्यता यानी सजातीयता पर आधारित होती है। वे बंधन जो इनको एक सुदृढ़ एकता में बांधते हैं, यही सशक्त जनमत की सर्वसम्मति होती है, जो व्यक्तियों की मानसिक और नैतिक एकरूपता पर आधारित होते हैं। इसी प्रकार से जब हम साविवी की बात करते हैं तो इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि व्यक्तियों में अब क्या होता है, सजातीयता विद्यमान नहीं होती है, इसलिए वह अब क्या करते हैं, सामाजिक बंधन की भूमिका नहीं निभाते। अगर समाज में कोई नया बंधन नहीं होता तो समूह की एकता भी नष्ट हो जाती। श्रम का विभाजन ही वह नया बंधन है। अब समूह की जो सुदृढ़ एकता का आधार विजातीय व्यक्तियों की आत्मनिर्भरता है, जो श्रम के विभाजन का परिणाम है। प्रत्येक को एक दूसरे की आवश्यकता है और बिना सहयोग के उनका जीवन असंभव है, क्योंकि हर कोई काम का केवल एक विशिष्ट कार्य ही करता है, मतलब उनका जो स्पेशलाइजेशन हो गया एक विशेष काम। इस प्रकार से यांत्रिक एकता का रूपांतरण जैविक एकता में हो जाता है। एवं राजनीतिक पक्ष की बात करें या राजनीतिक शासन प्रणाली की बात करें तो यहाँ पर यांत्रिक एकता में सभी महत्वपूर्ण सामाजिक मामले एवं न्याय के कार्य जैसे नियम बनाना, शासन करना आदि, यह संपूर्ण समूह द्वारा अपने सदस्यों को सार्वजनिक सभा में किए जाते हैं। परंतु जब साविवी की बात करते हैं तो राजनीतिक कार्यों का विशेषीकरण, वंशानुगत राजनीतिक पदों की प्रवृत्ति में कमी, मतलब वो वंशानुगत व्यक्ति नहीं करेंगे, या सरकार तथा नागरिकों के समझौतों के संबंधों के माध्यम से ही कोई भी नियम या कानून बनेंगे। इसी प्रकार से आर्थिक संगठन की बात करें, हम इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहां पर क्या है, यांत्रिक एकता के
सामुदायिक संपत्ति सभी की कॉमन प्रॉपर्टी होती है। और जब स्वाभाविक एकता की बात करें तो व्यक्तिगत संपत्ति होती है, आर्थिक व्यक्तिवाद और एक तरीके से संविदागत सहयोग, खुली अर्थव्यवस्था प्रणाली, खुली अर्थव्यवस्था प्रणाली जिसमें प्रत्येक कोई भी व्यवसाय कर सकता है। श्रम के विभाजन के कारण वंशानुगत सामाजिक परिस्थिति और वंशानुगत विशिष्ट क्षमताओं का ह्रास हो जाता है। इसमें क्या है, ओपन बिजनेस भी कर सकता है, मतलब व्यक्ति कोई भी परंपरागत बिजनेस को छोड़कर अपना नए बिजनेस कर सकता है। इस तरीके से हम यहाँ पर आज इमाइल दुर्खिम का जो टॉपिक है यांत्रिक एकता और शारीरिक एकता में अंतर, इसकी सविस्तार चर्चा की है और इमाइल दुर्खिम द्वारा बताया गया अंतर को आपको सविस्तार बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इमाइल दुर्खिम की जो सोशल फैक्ट है या डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।